बोल रही है? रुको इसे तुम। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ पे? अरे वो मेरी, चुप करो। मुझे पता है इस बारे में। हाँ मिलती हूँ आज तुझे सोसाइटी की मीटिंग में। हाँ I'll call you back. सॉरी मैम। अरे अरे क्या कर रही हैं आप ये? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अंदर किससे पूछ के घुसी चली जा रही थी? अरे गलती से टक्कर लग गई। गलती से टक्कर लग गई और अंदर किससे पूछ के जा रही थी? माफ कर दिया उसके लिए जो तूने मुझे टक्कर मारा। बाप का राज समझ रखा है? बाप की प्रॉपर्टी है क्या जो तेरे तू अंदर घुसी चली जा रही है? अरे मैम एक बार मुझे बोल ले। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पता है यहाँ पे जो काम कर रही है और ये बाई भी होती है ना, हमसे अपॉइंटमेंट लेके आती है, हमें इन्फॉर्म करती है। अगर मुझे इन्फॉर्म नहीं किया ना तो सोसाइटी में किसी को भी करते ताकि वो कॉल करके मुझे बता सके। तो किसकी परमिशन से अंदर घुसी चली जा रही है? आप ये गलत समझ रही है। मुझे सही और गलत में डिफरेंस मत समझा। अगर तुम जैसे को अंदर घुसने दिया ना, इतनी हाई फाई और क्लासी सोसाइटी है, उसकी रेपुटेशन का तुम्हें ख्याल नहीं है क्या? अब क्या हुआ वैसे अंकिता? मैम देखो ना, बताती हूँ। एक गरीब फटीचर भिखमंगी सोसाइटी के अंदर घुसी चली जाती है। पता नहीं गार्ड भी कहाँ है, उसे सेंस नहीं है क्या? ऐसी सोसाइटी को खाली छोड़ के चला गया है। काम चोर कहीं का। सैलरी चाहिए होती है तो टाइम से पहले सबको सैलरी चाहिए होती है कि मैम सैलरी टाइम हो गया है। रहने दो। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ पे? अरे वो मेरी, चुप करो। मुझे पता है तुम बिना परमिशन के आई हो ना। तुम्हारे जैसे गरीब लोग यहाँ पे अलाउड नहीं है। और हाँ, इसका आईडी वगैरह लिया तुमने? अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि सोसाइटी के अंदर आ रही है। मैं कौन सा आईडी लेती? आईडी क्या है तुम्हारी? आप ये कैसी बात कर रही हो? मुझे बोलने तो दो। अरे मेरी बहन। चुप कर। बिना आईडी के यहाँ पे एंटर हो रही है और कह रही है बोले दो। चल निकल यहाँ से, पागल गई की। और क्या तेरी बहन? अरे तुम्हारी बहन या किसी के घर में मेड होगी, इसका नाजायज फायदा उठाओगी, इस महंगी सोसाइटी में आके शो ऑफ करना चाहती हो? आप एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे मुझे बोलने तो दो। हेलो, तुम्हारी बात सुनने में ना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और क्या सुनाओगी भाई? अपना दुखड़ा रोना धोना मजबूरी। बोर हो चुकी तुम जैसों की ऐसी मजबूरियां सुन सुन के। अब निकल यहाँ से। मुँह क्या देख रही है हमारा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये कैसे नहीं जाएगी? तू क्या, तेरा बाप और तेरे साथ कुश्ते भी जाएंगी। दोबारा बोले तू नहीं जाएगी। बोले दोबारा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तेरी ना जुबान खींच के ना तेरे पेट में जो पल रहा बच्चा है ना उसको बांध दूंगी। ना तुम दोनों से कोई रहेगा ना, ये जिद करोगे। आप कितनी बदतमीज हो। मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? और हाँ, तेरे इस बच्चे का ठेका हमने नहीं लिया है। प्रेग्नेंट हमसे पूछ के नहीं हुई है। ये हमारे घर का बच्चा नहीं है कि तेरे बच्चे के बारे में हम सोचे। छी, कितनी गंदी सोच है तुम लोगों की। हेलो, अपना ना मुंह बंद रख, ठीक है ना? और हाँ, अगर ज्यादा बोली ना तो तेरी चुटिया पकड़ के गाड़ी में घसीटते हुए ले जाऊंगी और सोसाइटी के बाहर फेंक दूंगी। समझ में आई? इससे भी तेरा मन नहीं भरेगा ना। ये पानी देख रही है? ये पानी पिला पिला के तुझे इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी कि नाले जैसे तेरा बच्चा भी पैदा होगा। एक काम कर दे, इसको इसी में डुबा देते, बहुत बढ़िया रहेगा, है ना? देखो मुझे ना बहुत पेन हो रहा है, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। इसको पकड़ना। मेरी बहन के पास जाने दो मुझे। ये पेन तूने हमारे से पूछ के क्रिएट करा? अंकिता बताने जरा इसको। छोड़ो। ये बच्चा हमसे पूछ के पैदा किया तूने, है? ये पेन तेरे पति ने दिया ना, उसको जाके बोल, ठीक है ना? और निकल यहाँ से, निकल। समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते, इसको पकड़, इसके ना पेट पे लाओ। क्या बोल रही है? रुको इसे तुम। बोलने लगा तुम मत करो। ओवर एक्टिंग की दुकान। कोई पेट पे तेरे लात नहीं पड़ी है? इतना मेलोड्रामा कर रही है। सिक्योरिटी कहाँ मर गई है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जी मैडम। अलाउड कैसे करा ऐसे गवार को? मैम मैं बस वॉशरूम गया था। अच्छा, तुम्हें पता ही कौन है? मुझे कैसे पता होगा मैम? इसकी आईडी पता है तुम्हें क्या है? नो मैम। ऐसे कोई भी सोसाइटी में घुस जाएगा? घर की खेती है। और अगर तुम वॉशरूम गए थे तो दूसरे गार्ड को क्यों नहीं खड़ा किया गेट पे? वो मैम मुझे लगा कि मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा और कुछ होगा नहीं। अच्छा, तुम्हारे 2 मिनट के चक्कर में पता नहीं पूरी सोसाइटी को कितना लॉस हो सकता था। अगर ये चोरी करके ले जाते फिर क्या करते? मैम बस कर पाते? तू अपना मुंह बंद रख, ठीक है ना? और हाँ, ये तेरी कोई रिश्तेदार लगी है जो तूने बिना बताए इसको बुला लिया यहाँ पे? नहीं मैम, मेरी कोई रिश्तेदार नहीं लग रही। मैं तो बस वॉशरूम गया था। मुझे क्या पता था इतना बड़ा कांड हो जाएगा। अगर यहाँ पे चोरी हो जाती तो सारा ब्लेम तेरे ऊपर आता। तुझे पता है इस बारे में? कविता, ये किस तरीके का बर्ताव कर रही तुम? अरे रूबी, तुम जानती नहीं हो ऐसे गरीब लोगों को ऐसे मजबूरी बना के आ जाते हैं और सोसाइटी में चोरी करने के और सिंपैथी गेन करके लोगों से पैसे हटने के लिए। करो अंकिता, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मत बोलो। वो मेरी छोटी बहन है। नेहा। दीदी, मैं कब से इन लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ मुझे मेरी बहन के पास जाने दो, लेकिन नहीं, दोनों में से एक भी मेरी बात नहीं सुन रही। ऊपर से मुझे मारा भी है और मेरे पेट में भी लात मारी है।
पहले तुम चलो मेरे ऑफिस में और इनको तो मैं देख लूंगी। शायद इनका ये आखिरी दिन होगा। अगर इंसानों के साथ जानवरों की तरह बर्ताव करना आता है तो वो इंसान नहीं है। तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ सर आता हूँ। देखिए आपकी राम कथा सुनते सुनते ना मैं बोर हो चुकी हूँ। और पहली बात तो अंकिता यहाँ की सोसाइटी की इंचार्ज है, उसका काम है कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, ठीक है, उसका काम है कि देखना। और अगर वो नहीं देखेगी तो तुम जैसे लोग देखोगे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही बात है, देखना काम है, लेकिन जानवरों की तरह बर्ताव करना काम नहीं है। अच्छा, प्यार से पूछ सकते हैं। होल्ड ऑन, मैं किसी को भी सोसाइटी में ऐसे आने दूं, यहाँ की सिक्योरिटी पे ध्यान न दूं? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा काम है देखना, जांचना, परखना, लेकिन ये नहीं कि जानवरों की तरह बर्ताव करना। अरे एक औरत तो तुम्हारे साथ दया भाव नहीं है कि एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ इस तरीके से बर्ताव करते? तुम्हें ये टेररिस्ट लगती है या तुम्हें आतंकवादी लगती है? हाँ, तुम दोनों के अंदर आंखों में पट्टियां लगी हुई हैं, पहली बात बंद हो गई है। पहली बात तो ये कोई प्रेग्नेंट लेडी नहीं है, ठीक है ना। ये भी हो सकती है कि ये प्रेग्नेंट बच्ची जरूर है, क्योंकि इसके मांग में बिल्कुल भी सिंदूर नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं कि प्रेग्नेंट लेडी है? प्रेग्नेंट लेडी को मांग भरने की जरूरत नहीं है, वो सद धज के बैठी रहेगी कि दुल्हन बन के। तुम्हारे घर में कोई हुआ नहीं है क्या आज तक प्रेग्नेंट, जो मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ा रही हो? और आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखाना तुम दोनों के दोनों। और आज ही सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो जाएगा और जितना इंचार्ज भी चेंज हो जाएगा। चलो तुम यहाँ से। इन्होंने मेरे साथ नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी जो बदतमीजी जैसा रहता है वो सबके साथ वैसा करता है नेहा। चलो आज। मेलोड्रामा भाड़ में जाए, अगर चेंज होते हैं तो होते रहे, मुझे क्या, मेरी जिम्मेदारी कम होगी।